उत्तर प्रदेश के जिस मुख्यमंत्री ने कई माघ मेलों का शांतिपूर्ण तरीके से समापन कराया, संपन्न कराया, आज उनकी ही मूर्ति को लेकर विवाद उठ गया है। प्रयागराज माघ मेले में मेरी मौजूदगी श्रद्धेय मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान में है, जिनके संयोजक संदीप यादव पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। संदीप जी, क्या 15 दिन पहले हुआ था और किस तरीके से मूर्ति लगाने को लेकर विवाद खड़ा हुआ? देखिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान जो पिछले वर्ष महाकुंभ में भी यहाँ पर हमारी संस्था लगी थी, लेकिन इस बार जब हमने आवेदन किया तो सरकार ने साफ मना कर दिया कि श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान को जगह नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के हमने जब सवाल किया तो कहीं ना कहीं इसको स्पष्ट संदेश था कि ऊपर से आदेश है, जिसको लेकर के हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया, तब जाकर के हम लोग को जगह दी गई। उसके बाद हमारे श्रद्धेय भगवान, हमारे जो पीडीए समाज के हमारे भगवान हैं, श्रद्धेय नेताजी, जिन्होंने हर जाति धर्म के लोगों को लेकर के चलने वाले, ऐसे हमारे श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा लगाने पर इन्होंने सरकार ने रोक लगा दिया। योगी आदित्यनाथ जी कहीं न कहीं निश्चित रूप से श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा से डरे हुए हैं, इसलिए कि पिछले महाकुंभ में हम लोग लगातार, आपने देखा होगा, इस बार भी लगातार हजारों लीटर दूध श्रद्धेय नेताजी के शिविर से यहाँ पर जब वितरण हो रहे हैं, लोगों को जिस तरीके से भोजन कराए जा रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनकी आंख नेत्र का शिविर लगा करके उनको चश्मे देने से लेकर के उनको जिस तरीके से हम लोग चश्मा वितरण कर रहे हैं, उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को नागवार गुजर रहा है, जिसको लेकर के इसमें कुंभ के मेले में हमने देखी थी स्टेचू लगा था मुलायम सिंह जी का, अब स्टेचू नहीं लगाने दिया गया। पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से कोई तर्क दिया गया जब आप लोग कह रहे हैं कि आपने आंदोलन किया? देखिए, इनके पास कोई तर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल झूठ का पुलिंदा बांधती है। भारतीय इसी से आगे जब आप निकलेंगे तो देखेंगे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े बड़े झंडे, एक कार्यालय खोल रखा है, जिसमें बड़े बड़े झंडे, आप एक पार्टी का हमारी झंडा दिखा दीजिए, कहीं हमें झंडा नहीं दिखेगा। हाँ, श्रद्धेय नेताजी नहीं है, लेकिन नेताजी का आज विचार जो जिंदा है, नेताजी ने जो सिखाया है, हमने शिविर लगा करके नेताजी के नाम पे हम लोग सेवा कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनको नागवार गुजर रहा है कि श्रद्धेय नेताजी के नाम पे इनका शिविर इसलिए नहीं लगने दिया जाएगा। वही मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से था, इनके अधिकारियों से था कि इनके यहाँ कैसे झंडे लगे हैं, उसका जवाब ये लोग आज तक नहीं ले पाए। उसका जवाब कहीं ना कहीं हम लोग लेकर के ही रहेंगे। संस्थान से इसके माध्यम से आप जो यहाँ मेले में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, किस तरीके से उनकी सेवा करते हैं? देखिए, वही हमने बताया नहीं कि लगातार सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। देखिए, भारी संख्या में पूरा मेला चल रहा है, लेकिन मेले में कहीं भी इतनी भीड़ आप नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पे श्रद्धेय नेताजी के प्रति जो लोगों की आस्था है, नेताजी की जो लोकप्रियता है, नेताजी को जो मानने और जानने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से वो यहाँ पर आते हैं शिविर में, उनकी ये आस्था है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि हम गर्मा गर्म दूध लोगों को यहाँ पर पिलाएं। एक बार मेरे को वो नोटिस दिखाइए संदीप जी, जो गेट पर लगाए गए हैं प्रशासन द्वारा, और उन नोटिस के माध्यम से जब कुछ अधिकारी नोटिस लगाने आए थे तो क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, नोटिसे लगातार ये लगा रहे हैं, हमको नोटिसे बार बार दे रहे हैं। लगातार किस दिन नोटिस आ जाएगी पता नहीं है। लगातार आप देखेंगे तो यहाँ पर नोटिस छपा कर की जाती है। देखिए, नोटिस बढ़ चुकी है, प्राधिकरण के द्वारा देखिए यहाँ पर लगा है। इससे पहले कई नोटिस यहाँ पर ये लोग चस्पा कर चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय, मैं बार बार कहता हूँ कि ये लोग एक चाय भी नहीं पिला रहे हैं। आप मेरे यहाँ शिविर में देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर गाय भी रखे हुए हैं शिविर में। हमारी पिछली बार ने एक गाय ने बछिया को जन्म दिया था, जिसका साधु संतों ने गंगा नाम रखा था। तो हम लोग असली गौपालक हैं। ये कहीं ना कहीं गाय गोबर गंगा के नाम पर राजनीति तो करते हैं, लेकिन ये लोग गाय पालते नहीं है। ये गौशालाओं में जाकर के लोगों को सिर्फ गाय को सिर्फ गुड़ खिलाने का काम करते हैं। ये ट्रैक्टर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ट्रैक्टर हमारी, मैंने क्या कहा, हम गौ पालक हैं, हम किसान हैं, हम धरती पुत्र, श्रद्धेय नेताजी को धरती पुत्र कहा जाता था। तो नेताजी ने जो जो ग्रामीण हमारा परिवेश है, दूध इसी ट्रैक्टर से आता है। लोगों के बीच में हजारों लीटर दूध हम लोग टैंकरों में ला करके टैंकर में कहीं ना कहीं दूध पिलाने का कार्य करते हैं। इसी बात को भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, उनके पेट में दर्द है। अब ये नोटिस चस्पा हुए, क्या आपके द्वारा इसका कोई जवाब दिया गया? बिल्कुल, हमने जवाब भी दिया है। मैंने क्या कहा, आप कुछ अभी बता रहे थे कि नोटिस में लिखा गया कि झंडा नहीं लगाएंगे, गुंडागर्दी, ऐसा कुछ जो था वो क्या था? नहीं, मेरे ऊपर इन्होंने गुंडा एक्ट का एक नोटिस लगा दिया, मेरे घर पे भी चस्पा कर दिया। ये नहीं चाहते मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाने की तैयारी है, मुझे जिला बदर करने की तैयारी है। लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। जिस तरीके से मेरा सिर्फ गुनाह ये है कि मैं दूध पिलाता हूँ, यहाँ पर श्रद्धालुओं को दूध पिलाते हैं, इसलिए यही मेरा गुनाह है। तो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार को भी, अगर दूध पिलाना गुनाह है तो ये मैं गुनाह बार बार करने के लिए तैयार हूँ।
चाहे लाख मुझे जेल में डाल दें, मेरे ऊपर गैंगस्टर गुंडा जो भी लगाने लगा दें, मैं श्रद्धालुओं की सेवा करना नहीं छोड़ूंगा। इसलिए कि श्रद्धेय नेताजी ने हम लोग को सिखाया था। श्रद्धेय नेताजी, अभी आप कह रहे थे, श्रद्धेय नेताजी की सरकार में समाजवादी पार्टी, समाजवादियों को सबसे ज्यादा महाकुंभ और कुंभ कराने का अनुभव समाजवादी पार्टी के पास है। तो इन लोग के पास कोई अनुभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम करते हैं। जहां आप इस समय मौजूद हैं, त्रिवेणी का संगम, जहां तीनों नदियां आपस में आकर के मिलती हैं, नदियां आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान गाय गोबर में हम लोग को बांट करके वोट की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा, अगर मेले में है तो शंकराचार्य जी के ऊपर जिस तरीके का बर्ताव किया गया, जिस तरीके से जगत गुरु का इस तरीके से अपमान किया गया, उस सरकार में किया गया जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी ठेकेदार बनती है, जो योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को योगी कहते हैं। हम सब ने देखा है, पहले तो शंकराचार्य जी से प्रमाण मांगा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की इतनी हैसियत नहीं है कि शंकराचार्य जी से प्रमाण मांग ले? देखिए, उनका विषय अलग है शंकराचार्य जी का। ये कहीं ना कहीं ये सरकार तानाशाही है, हिटलरशाही है, बिल्डोजर के दम पे राज करना चाहती है। और एक बात और मेले में आप देखे होंगे कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सरकारी बाबा भी है। जिस तरीके से आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ के बहुत ही चहेते कहे जाने वाले जो सतुआ बाबा हैं, उनका बिल्डोजर घाट तक जाता है, उनकी लग्जरी गाड़ियां घाट तक जाती हैं। बिल्डोजर से छोटी पालकी होती है जो शंकराचार्य जी जिस पर जा रहे थे, और उसके बाद आप देखेंगे बिल्डोजर से हल्का भी होता है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा है। उनका बिल्डोजर नहीं दिखता, लेकिन इनकी पालकी दिख जाती है। और जो सनातन धर्म के सबसे बड़े हमारे भगवान हैं, शंकराचार्य जी का जो अपमान किया जा रहा है, देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, तो इनको निश्चित रूप से 2027 में अपनी वोट की ताकत से इसका बदला जरूर लेंगे। ये स्टैचू लगाने की लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारी लड़ाई, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी की प्रतिमा लगाई है, लेकिन मौका भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस गलती को सुधार करे, वरना हम लोग कानून को भी हाथ लेने में बिल्कुल जो है देर नहीं करेंगे। हम अभी गांधीवादी विचारधारा के साथ लड़ रहे हैं, हम चंद्रशेखर आजाद जी के तरीके भी लड़ना जानते हैं। तो ये सरकार हम लोगों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे धैर्य का परिचय ले रही है, अगर हमारे भगवान के साथ अपमान किया जाएगा तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। माघ मेले में लाखों श्रद्धालु हैं। सफाइयों की यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आपके साथ साथ एक फौज है। किस तरीके से आसपास जो श्रद्धालु हैं उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े, किस तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु जो आ रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी के प्रति उनकी आस्था है। मैं बता रहा हूँ, देखिए, इतनी तमाम भीड़ किसी शिविर में आप जाकर के देख लीजिए, किसी शिविर में आपको गाय नहीं मिलेगी। हमारे श्रद्धेय नेताजी के शिविर में सिर्फ गाय आपको मिलेगी। आप देखिए कि यहाँ पर जो गुब्बारा आप देख रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी का गुब्बारा हमने लगाया है। प्रशासन की ओछी हरकत देख लीजिए, जब यहाँ पर श्रद्धालु आते थे, उनसे जब लैंडमार्क पूछते थे कि श्रद्धेय नेताजी का शिविर कहाँ है, तो उनको गोल गोल घुमा दिया जाता था। बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगे, कई ऐसे लोग मेरे पास आए जो रोने लगे, इतना उनको सुबह से लेकर शाम तक चरता हिलाया गया। तो ये कहीं ना कहीं नहीं चाहते श्रद्धेय नेताजी के शिविर तक हमारे श्रद्धालु पहुंच पाए, नहीं चाहते कि श्रद्धेय नेताजी के यहाँ गरम गरम दूध श्रद्धालुओं को मिल पाए। एक तो ये कुछ करते नहीं है, ऊपर से अगर आप करना चाहेंगे तो ये नहीं करने देना चाहते। एक बात मैं और देखता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ये मेले को कहीं ना कहीं अपनी रजिस्ट्री समझती है कि ये मेरा मेला है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सभी हिंदुत्व का मेला है, ये सभी सनातनियों का मेला है, और ये हम लोग को धर्म के बारे में सिखाते हैं, हम लोग को गाय के बारे में सिखाते हैं, सबसे बड़े गौ भक्त होने का ये नाटक करते हैं, जबकि पहली रोटी हमारे यहाँ गाय को खिलाई जाती है। आज भी हमारे यहाँ, हम लोग भी मेले में भी श्रद्धेय नेताजी के शिविर में जब भोजन बनता है, हम लोग गाय को ही सबसे पहला रोटी खिलाते हैं। हमारे घरों में आज भी, सभी के घरों में हमारे यहाँ सबको पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। गाय की नस्ल के बारे में इनको नहीं पता है, लेकिन उसके बाद क्या कहेंगे, गाय के ठेकेदार यही बन जा रहे हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार यही बन जा रहे हैं। आज हिंदुत्व इन्हीं की सरकार में खतरे में है, आज शंकराचार्य खतरे में है। आज इस तरीके से हमारा जो संविधान की जो ताकत हमें मिली थी, उस संविधान की ताकत आप बताइए, जब अंग्रेजी हुकूमत में भी तो मेला हुआ था। जी, तो माघ मेले से बात संविधान तक पहुंच गई है। प्रयागराज के माघ मेले में भी राजनीति जमकर देखने के लिए मिल रही है। सफाइयों में कहीं ना कहीं श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की मूर्ति ना लगवाने को लेकर रोष है। नोटिस चस्पा किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी कैंप में मेरे पीछे भीड़ गवाह है किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और मिलने वाली सुविधाओं का भी फायदा उठा रहे हैं। अपने सहयोगी नितिन पराशर के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज, प्रयागराज।